हेलो दोस्तों, मिनी मॉक फॉर बैंक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम अरिथमेटिक का मैथ ड्रिल करेंगे जो कि बैंक एग्जाम, रेलवे एग्जाम, एसएससी एंड स्टेट एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। आज हमारा मैथ ड्रिल नंबर 1 होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया है, pipes A and B can fill a tank in 12 and 15 hours respectively. Pipe C can empty it in 6 hours. If A and B are kept open for 5 hours in the beginning and then C is also opened, in how many hours after opening the pipe C tank will be empty? क्वेश्चन बोला है तीन पाइप है, ए पाइप, बी पाइप एंड सी पाइप। ए पाइप एक टैंक को 12 आवर्स में फिल कर सकता है। जो पाइप बी है वो 15 आवर्स में फिल कर सकता है और जो पाइप सी है वो 6 आवर्स में उसको खाली कर सकता है, वही टैंक को। तो टैंक का कैपेसिटी कितना है? अगर हम इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो टैंक का कैपेसिटी हमें मिल जाएगा। तो इन तीनों का क्या एलसीएम लेने से एलसीएम हो जाएगा 60। तो अगर एलसीएम 60 हो जाएगा तो हम ए पाइप का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। ए पाइप का एफिशिएंसी 5 हो जाएगा। एक सेकेंड, ए पाइप का एफिशिएंसी 5 हो जाएगा, पाइप बी का एफिशिएंसी 4 हो जाएगा एंड पाइप सी का एफिशिएंसी 10 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में दिया है, इफ ए एंड बी आर केप्ट ओपन फॉर 5 आवर्स। अगर ये ए एंड बी को हम 5 आवर्स के लिए अगर ओपन रखेंगे तो कितना होगा ये? क्योंकि इन दोनों का ए कितना होता है, 5 है, बी है 4, तो इन दोनों 9 हो जाएगा। तो 5 आवर्स तक अगर ओपन रखेंगे तो ये 45 लीटर तक फिल कर चुके होंगे। ओके, फिर क्या बोला है, देन सी इज ऑल्सो ओपन। उसके बाद सी को ओपन किया जाता है। तो सी क्या करता है, 1 घंटे में वो 10 लीटर खाली करता है और ए और बी, एक ए एंड बी 1 घंटे में 9 लीटर को फिल करते हैं एंड सी जो अकेला क्या करता है, 10 लीटर खाली कर देता है। तो ओवरऑल ये लोग 1 घंटा में कितना पानी खाली कर रहे हैं? 1 लीटर पानी खाली कर रहे हैं। तो क्या पूछा है, इन हाउ मेनी आवर्स आफ्टर ओपनिंग द पाइप सी टैंक विल एम्प्टी। तो कितने घंटे के बाद टैंक खाली हो जाएगा? तो टैंक में ऑलरेडी 45 लीटर पानी फिल हो गया है। तो 45 लीटर को खाली करने के लिए कितना टाइम लगेगा? क्योंकि 1 घंटा में 1 लीटर खाली हो रहा है तो 45 लीटर को 45 आवर्स ही लगेगा। तो आंसर ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द सेकंड हाईएस्ट 5 डिजिट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय दिस नंबर। क्या पूछा है, हाईएस्ट 5 डिजिट नंबर जो कि ये नंबर से डिविजिबल है और वो भी सेकंड हाईएस्ट बोला है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 15, 24, 36 एंड 40 का एलसीएम ले लेंगे। 15, 24, 36 एंड 40 का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने से इसको पहले 3 से ले लेते हैं। 3 में ले लेंगे तो 3 में 3 5 जार, 3 8 जार, 3 12 जार, 40 है। अभी 4 से लेके देखेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 एंड ये 10। ओके, अगर 5 में लेंगे
तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और फिर से 2 में लेंगे 1 1 3 एंड 2, तो ये सॉरी ये 1 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या हुआ, 12 5 16 इंटू 2 120 इंटू 3 360। तो एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया हमारा 360। अब क्या करेंगे, ये जो 360 है इसको हम डिवाइड करेंगे सेकेंड सॉरी हाईएस्ट 5 डिजिट नंबर, हाईएस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 5 डिजिट हाईएस्ट नंबर वाला होता है 1 2 3 4 5, ये हो तो है। इसको अगर हम 360 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करने से आएगा 9 कैरी करेंगे तो ये जाएगा 7 जाएगा, फिर से 7 लेंगे तो 2 5 2 0। तो रिमाइंडर कितना हो गया 279, हमारे पास कितना हो गया रिमाइंडर 279। अभी मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो अभी हमें क्या करना है, ये जो 5 डिजिट हाईएस्ट नंबर है इससे हमें रिमाइंडर को माइनस करना है। माइनस कर देने से कितना होगा, ये अगर 360 से डिवाइड करेंगे तो ये सबसे बड़ा नंबर होगा जो कि 360 से डिवाइड होगा। लेकिन हमें सेकेंड हाईएस्ट नंबर पूछा है, तो सेकेंड हाईएस्ट नंबर पूछा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 99720 से हम माइनस 360 कर देंगे तो ये होगा हमारा सेकंड हाईएस्ट नंबर। ये हमारा हो गया फर्स्ट हाईएस्ट नंबर, ये हो जाएगा सेकंड हाईएस्ट नंबर। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। Eight men can complete a piece of work in 20 days. 8 women can complete the same work in 32 days. In how many days will 5 men and 8 women can together complete the same work? क्वेश्चन में दिया है जो कि 8 मैन एक काम को करने के लिए 20 डेज लेते हैं और 8 वुमेन 32 डेज सेम काम को करने के लिए लेते हैं। ओके, तो अगर इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे टोटल काम मिल जाएगा हमें, तो ये हो जाएगा 160। 160 में ये हो जाएगा 8 टाइम्स, ये हो जाएगा 5 टाइम्स। तो 8 मैन का 1 डे वर्क कितना है, 1 डे वर्क कितना है 8 है। तो उसी तरह 1 मैन का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1 वर्क होगा। 1 मैन 1 डे में 1 काम कर रहा है। उसी तरह कितना वुमेन है, 8 वुमेन। 8 वुमेन का 1 डे वर्क कितना है 5 है। तो 1 वुमेन का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 5/8 वर्क हो जाएगा। तो हमें कितना दिया है, 5 मैन का दिया है, 5 मैन का दिया है तो 5 मैन का 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा 1 इंटू 5 यानी 5 वर्क हो जाएगा।
तो 5 मैन 1 डे में 5 वर्क करेंगे। सेम क्या करना है, फिर हमें 8 वुमेन का निकालना है। तो 8 वुमेन 1 डे में कितना काम करेंगे, 5/8 इंटू 8 वर्क, यानी 5 वर्क करेंगे। ओके, तो 8 वुमेन 1 डे में 5 वर्क कर रहे हैं। तो हमें क्या पूछा है, इन हाउ मेनी डेज, 5 मैन एंड 8 वुमेन। अच्छा, 1 डे में 5 वुमेन प्लस 5 मैन, 5 मैन एंड 8 वुमेन कितना काम कर रहे हैं, 5 मैन कर रहे हैं 5 वर्क, 8 वुमेन कर रहे हैं 5 वर्क। तो इन दोनों मिलके 1 डे में 10 वर्क कर रहे हैं। इतना तो हो गया। तो एक दिन में दोनों मिलके 10 वर्क कर रहे हैं। टोटल वर्क हमारे पास 160 है। तो 160 को हम 10 में डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 16। तो टोटल वर्क को ये लोग 16 डे में खत्म करेंगे, जो कि ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। A shopkeeper brought an article for Rs 200. He mark of his article by 50% and gives a discount of 40% to customer. Find the loss incurred by shopkeeper. तो ये शॉपकीपर क्या करता है, एक उसका कॉस्ट प्राइस होता है मान लो Rs 200। वो क्या करता है, उसी में 50% बढ़ा के कर देता है। तो इसका 50% यानी 150% ऑफ 200। तो कितना हो जाएगा, 150 परसेंटेज का वैल्यू होता है 100 यानी 100, ऑफ का मतलब होता है इनटू एन, अगर 200 करेंगे तो ये हो जाएगा 300। ओके, फिर क्या करता है, उसके बाद डिस्काउंट देता है कितना में, 40% का। तो डिस्काउंट भी देता है ये, डिस्काउंट 40% ऑन इसमें 300 में। ये तो कितना हो जाएगा, तो 40/100 इंटू 300। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 40% डिस्काउंट किया है तो 60% में ये दिया होगा। इसको छोड़ देते हैं, इसको फिर माइनस करना पड़ेगा। तो ये 00 कैंसिल। तो 180 में ये क्या क्या होगा, सेलिंग किया होगा। तो कॉस्ट प्राइस उसका कितना था, कॉस्ट प्राइस 200 था, सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 180 हो गया। तब इसको क्या हुआ, 200 में खरीदा था, 180 में बेचा, तो ये कितना हो गया, 20 रुपया उसको लॉस हुआ। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। दिया है, द रेशियो ऑफ सक्सेस एंड Aush present age is 9:10. Okay. After 4 years, the ratio of their ages become 11:12. What is Sakshi age after 10 years? दिया है साक्षी और आयुष, इन दोनों का प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है 9:10। तो मैं मान लेता हूँ इसका प्रेजेंट एज ये 9x है और ये है 10x है। ओके, फिर आफ्टर 4 इयर्स, 4 इयर्स के बाद इन दोनों का रेशियो का एजेस कितना हो जाता है, तो 4 इयर्स में इनका एज कितना हो जाएगा, 9x प्लस 4, और इसका भी हो जाएगा 10x प्लस 4। तो इन दोनों का रेशियो कितना दिया है, 11:12 दिया है। तो 9x प्लस 4 बाय 10x प्लस 4 इज इक्वल्स टू दिया है, ये दिया है 12। ओके, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 8x हो जाएगा,
इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ प्लस 48 और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 110x प्लस 44। तो x कितना हो जाएगा, यहाँ पे 110 है तो 110x, ये 108 को इधर में ले आया तो 108x हो गया, इधर 48 था, ये 44 को लेफ्ट हैंड साइड है तो 44 हो गया। तो ये हो गया 4 इज इक्वल्स टू 2x एंड x इज इक्वल्स टू 2 हो गया। ओके, तो x का वैल्यू 2 आ गया। तो साक्षी का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, साक्षी का प्रेजेंट एज हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 या आयुष का हो जाएगा 20। तो हमें क्या पूछा है, साक्षी एज आफ्टर 10 ईयर। साक्षी का एज आफ्टर 10 ईयर 10 साल जोड़ देने से कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। A sum is invested for 3 years, rate 10% per annum, if simple interest 1320, if the same sum is invested compound interest for same rate, कितना 2 साल में इंटरेस्ट होगा। ओके, टाइम दिया है 3 इयर्स, रेट दिया है 10% और सिंपल इंटरेस्ट भी दिया है 1320, RS 1320। ओके, तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। तो ये एक फॉर्मूला याद करना सिंपल इंटरेस्ट का, आर इंटू टी इज इक्वल्स टू SI बाय P इंटू 100। ओके, रेट कितना दिया है, रेट दिया है 10%, टाइम कितना दिया है 3 दिया है, सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है 1320, प्रिंसिपल हमें निकालना है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये जीरो कैंसिल हो गया, 3 से 132 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 4 सर 3 4 ज़ा, तो ये 44 करने से हो जाएगा। तो इधर 1 हो गया तो P इधर जाएगा तो P हो गया, 44 इंटू 100 करने से 4400। तो ये हमारा प्रिंसिपल निकल के आ गया। अभी हमें करना क्या है, सेम सम, इफ द सेम सम इज इन्वेस्टेड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेम रेट, रेट वही है 10% और टाइम दिया है, रेट दिया है 10% और टाइम दे दिया है 2 इयर्स। तो सेम CI कितना होगा बोल के पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 10% का 2 इयर्स का CI कितना होता है, 21% होता है। ये कैसे होता है मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, x प्लस वाई प्लस XY बाय 100। तो ये फर्स्ट ईयर का 10 मान लो, अभी इसको भी 10 लिख दो सेकेंड ईयर का, प्लस XY यानी 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 बाय 100। तो ये 10 इंटू 10 प्लस 10 कितना 20 हो जाएगा, ये 100 बाय 100 इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21%। ओके, तो हम क्या करेंगे, 4400 का हम 21% निकाल देंगे तो हमारा CI निकल जाएगा। तो 0000 कैंसिल हो जाएगा, तो 44 इंटू 21 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना होगा, 44 8 8 4 8 4 12 924। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 924। इसको और एक तरीके से भी कर सकते हैं, ये जो हम प्रिंसिपल निकाला है 4400 का, इसका 10% हम रेशियो मेथड से भी इसको कर सकते हैं। 10% मतलब इसका फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/10। ओके, तो ये जो 4400 होता है, इसका पहले हम 1/10 ले लेंगे, तो 1/10 लेंगे तो कितना होगा 440 होगा, और इसका भी 1/10
सेकेंड ईयर में भी लेंगे तो कितना होगा, 440 होगा। ओके, अभी क्या करना है हमको, सेकेंड ईयर में भी उसका इंटरेस्ट मिलेगा, फिर 1/10 ले लेंगे तो 440 का 1/10 कितना होगा, 44 होगा। ओके, तो 440 प्लस 44 ऐड कर देते हैं, 4×4=8=12, 4×4=8=9। तो ये और एक तरीका है, आपको जो अच्छा लगे वही करना, आंसर सेम ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, a container contains the mixture of milk and water in the ratio 4:1. If 20 liters of mixture is taken out and 20 liters of water mixed into the container, after that 10 liter water further mixed into the container, then ratio of milk and water हो गया 2:3। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सर कितना था बोल के पूछ रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मान लो एक मिक्सचर है x लीटर का। ओके, x लीटर में इसमें मिल्क है और वाटर भी है, और वो भी क्यों, कितना रेशियो में है, 4:1 रेशियो में है। तो अभी क्या किया गया है, 20 लीटर मिक्सर टेकन आउट, 20 लीटर यहाँ से 20 लीटर माइनस किया गया, टेकन आउट। तो 20 लीटर ये कितना था, ये x था, 20 लीटर माइनस कर दिया गया। तो क्योंकि हम मिक्सर ही टेकन आउट किया है, निकाला है, तो रेशियो वही रहेगा, सेम 4:1 ही रहेगा। उसके बाद क्या है, 20 लीटर वाटर मिक्स्ड इनटू द कंटेनर, फिर क्या है 20 लीटर वाटर ऐड किया गया है। आफ्टर दैट 10 लीटर वाटर फर्दर मिक्स्ड, तो यानी टोटल 30 लीटर वाटर ऐड किया गया है। उसके बाद क्या है, द रेशियो मिल्क एंड वाटर कितना हो गया, 2:3 हो गया। तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो हो गया 2:3। ओके, देखो ये यहाँ पे 4:1 था, अभी ये हो गया 2:3। क्यों ऐसा हो गया, देखो हम तो ओनली वाटर को चेंज किया है, तो ये चेंज हो गया है, क्या मिल्क भी चेंज हो गया है, तो मिल्क तो चेंज नहीं होना चाहिए, ओनली वाटर चेंज होना चाहिए। तो मिल्क चेंज हो गया है, इसको हम इक्वल करने के लिए, ये इधर 4 था, इधर 4 करने के लिए हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 4 हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। तो अभी देखो इनिशियली भी 4 था मिल्क, अभी भी मिल्क 4 ही है। तो वाटर में चेंज हुआ है ना, तो वाटर 1 पार्ट था, 6 पार्ट हो गया। तो 1 से जो 6 पार्ट हुआ है, कितना पार्ट का चेंज हुआ है, 5 पार्ट का चेंज हुआ है। तो 5 पार्ट का जो चेंज हुआ है, कितना ऐड करने से हुआ है, 30 लीटर ऐड करने से हुआ है। तो एक पार्ट का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 लीटर। ओके, तो ये जो टोटल ये कितना था, 4 पार्ट प्लस 1 पार्ट, तो यानी 5 पार्ट। तो 5 पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 लीटर हो जाएगा। ओके, तो क्योंकि ये कब का था, ये वाला था, x - 20 का वैल्यू दिया है 30, तो ये निकालने के बाद 20 लीटर निकालने के बाद 30 है, तो 20 लीटर निकालने के बाद 30 है, तो x - 20 = 30 हो जाएगा। तो x कितना हो जाएगा, नहीं तो 20 लीटर इधर ऐड कर दो, ये 30 लीटर, इधर 30 लीटर ऐड कर दो, 30 लीटर ऐड कर देंगे तो x का लीटर कितना था इनिशियली पता चल जाएगा, 30 + 20, तो x का वैल्यू हो जाएगा 50 लीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। The average weight of 56 employee in an office is 32 kg. If 2 new employees whose weights are x kg and x plus 4 kg join the office, then average weight becomes 33 kg. Find the average of the 2 new employees. Okay, चलो कर लेते हैं। 56 एम्प्लॉयज़ का एवरेज दिया है, तो 56 इंटू 33 करने से कितना होगा, ये 3, सॉरी ये 32 है, 56 इंटू 32,
तो ये टोटल वेट कितना हो जाएगा, ये 0 मान लो, 30 से पहले गुणा कर लो, 30 3 इंटू 6 18, 3 पंचा 15, ओके। तो 2 से गुणा करने से 1 1 2, इसको ऐड करने से 3 पंचा 15, ओके, 2 9 7, ओके। ये है 32 एम्प्लॉयज़ का टोटल वेट। और अभी 2 एम्प्लॉय फिर से जुड़ गए हैं, तो कितना एम्प्लॉय हो जाएंगे, 58 एम्प्लॉयज़ हो जाएंगे। तो इनका एवरेज कितना बोला है, 33 kg बोला है। तो इसी को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 30 से 58 को पहले मल्टीप्लाई करने से कितना होगा, 3 अष्ट 24, 3 पंचा 15 16 17 प्लस 150 174 174। तो इसका एडिशन करने से हो जाएगा 4 7 4 11, 1 7 8 1 9, ओके। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है 11 में से 2 9 हो जाएगा, तो 2 ये कितना है, 8 में से आ जाएगा 122, ओके। तो ये 2 एम्प्लॉय का डिफरेंस इतना है। अभी हमें क्या करना है, ये 2 एम्प्लॉय कौन कौन है, ये है ना x एंड x प्लस 4, इन दोनों का डिफरेंस दिया है 122, ओके। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4, तो 2x प्लस 4 हो जाएगा 122। तो ये 2x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 118 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 59। तो जो x था एक एम्प्लॉय और एक एम्प्लॉय था x प्लस 4 kg, एक का था x kg, एक का था x प्लस 4 kg। तो एक का है 59, तो एक का है 63। इन दोनों को ऐड करने से हो जाएगा 112, और इन दोनों का एवरेज निकालने से हमें मिल जाएगा मेडिसिन सही हुआ है ना, 9 3 12, 6 5 11 1 12, ओके 122। तो ये 60 इरेज कर देता हूँ। इनको ऐड करने से 6 9 3 12, 6 5 11 1 12, इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 212 61 kg इन दोनों का एवरेज हो जाएगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। राम एंड श्याम स्टार्टेड ए बिजनेस, राम and Shyam started a business and Ram invested 20,000 in the partnership, okay। तो राम कितना इन्वेस्ट किया है, 20,000 इन्वेस्ट किया है। एट द एंड ऑफ 6 months, तो ये 6 महीने तक फिर कितना विड्रॉ किया है, 6,000 विड्रॉ किया है। तो कितना बचा होगा, 14,000। तो ये कितना हो जाएगा, 1,20,000, ओके। तो ये 14,000 को फिर एट द एंड ऑफ अनदर 2 months, इसको 2 महीने तक चलने दिया, तो ये हो जाएगा 28,000। 2 महीने के बाद कितना विड्रॉ किया है, 3,000 विड्रॉ किया है, 3,000 विड्रॉ किया है। तो ये कितना हो जाएगा, 11,000, ओके। 6 2 8, तो अभी 4 महीने बच गया है, तो ये हो जाएगा 44,000। तो इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, 120 148 152 192, 1,92,000। तो इतना इन लोगों का हो गया, इसका हो गया राम का। फिर क्या बोला, इफ श्याम इन्वेस्टेड ए सर्टेन सम इन द पार्टनरशिप at the beginning of the year and leaves it intact and receives 10,000 as his share of the total profit of 30,000, 30,000 का, अच्छा से लिख देता हूँ, राम एंड श्याम। श्याम को 10,000 शेयर मिला है, कितने में से,
30,000 में से, तो राम को कितना मिला होगा? 20,000 मिला होगा। तो 20,000 का वैल्यू दिया है। अच्छा, इन दोनों का रेशियो क्या होगा? ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 2:1 हो जाएगा। तो 2 का वैल्यू दिया है इतना 1,92,000, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 इंटू 9, 2 इंटू 6, 1 2 3। ओके, तो राम का कितना शेयर है? राम का हो जाएगा 1,92,000 और श्याम का हो जाएगा 96,000। ये तो एनुअल का हो गया है। हमें क्या पूछा है? हाउ मच डिड श्याम इन्वेस्ट इन द कंपनी पर मंथ? पर मंथ यानी 12 में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ्स होता है। तो 12 अष्टा 96, 1 2 3, तो पर मंथ कितना ये इन्वेस्ट किया है? 8,000 रुपया इन्वेस्ट किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P एंड Q। अच्छा, इन ईच 7, ये ईच हो जाएगा 756 किलोमीटर, P एंड Q, इन दोनों का डिस्टेंस दिया है 756 किलोमीटर। एक ट्रेन है A स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट P, तो ये जो ट्रेन है ये स्टार्ट कर लिया पॉइंट P एट कितना? 8:30 AM, 8:30 AM को स्टार्ट हो गया with the speed of 72 किलोमीटर पर आवर एंड ट्रेन B स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट Q। पॉइंट B से ट्रेन B स्टार्ट हुआ और वो भी कितना बजे? 9 AM को स्टार्ट हो गया। कितना स्पीड में? 80 किलोमीटर पर आवर में। व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन बोथ ट्रेन एट 11:30 AM? तो 11:30 बजे इन लोगों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? तो 11:30 AM, तो ये कितना आवर्स तक ये चला होगा? ये चला है 3 आवर्स तक 8 ट्रेन गया है। और ये कितना चला होगा? ये चला है 2 आवर्स 30 मिनट्स। ओके, तो इसका टोटल 1 घंटा में 72 किलोमीटर जा रहा है, तो 3 घंटा में कितना जाएगा? 3 2 3 2 6, 216 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया होगा। और ये कितना ट्रैवल कर लिया होगा? ये जा रहा है 80 किलोमीटर पर आवर में जा रहा है, तो 2 घंटा में तो चला जाएगा 160 किलोमीटर और आधा घंटा में जाएगा 40 किलोमीटर, तो ये चला गया 200 किलोमीटर। तो ये टोटल कितना था? 756 किलोमीटर था। वहाँ में से 216 तो ये आ गया, और फिर 200 ये गया है। तो चलो इसको ऐसे मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक 216 और यहाँ से यहाँ तक 200, तो इसको इसको और इसको मिलाने से 756 होना चाहिए। तो 756 से इन दोनों को मिला करके माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा। तो मैं सेम चीज़ ही किया हूँ। तो 340 किलोमीटर इन दोनों का डिस्टेंस है, इन दोनों का ट्रेन बीच का डिस्टेंस है 340 किलोमीटर। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। A boat takes 60 minutes less to travel 60 kilometers downstream that to travel the same distance upstream. The speed of the stream is 8 km per hour. By what percentage is downstream speed of the boat is more than the speed of boat in still water? Okay, तो चलो मान लेते हैं स्पीड ऑफ बोट पहले। स्पीड ऑफ बोट in still water is x किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ करंट स्ट्रीम कितना दिया है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया है 8 किलोमीटर पर आवर।
तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना हो जाएगा, x प्लस 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, और अपस्ट्रीम का स्पीड कितना हो जाएगा, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो हमें क्या निकाल, डिस्टेंस भी दिया है, डिस्टेंस कितना दिया है, 60 किलोमीटर दिया है, 60 किलोमीटर। तो हम अभी क्या कर सकते हैं, डाउन स्ट्रीम का टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें इधर डिफरेंस में क्या दिया है, मिनट में टाइम दिया है ना। तो डाउन स्ट्रीम का टाइम क्या होगा, एक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना दिया है, डिस्टेंस दिया है 60 और स्पीड कितना है x प्लस 8। उसी तरह अप स्ट्रीम का टाइम कितना लगा होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। अभी हमें क्या बोला है, 60 मिनट लेस, तो 60 मिनट को हम 1 आवर मान सकते हैं। तो 1 आवर लेस, ए बोट टेक्स 1 आवर लेस टू ट्रैवल 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम दैट टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम टाइम से डाउनस्ट्रीम टाइम को इनका डिफरेंस कितना है, 1 आवर का डिफरेंस है। तो अपस्ट्रीम टाइम का कितना है, 60 बाय x माइनस 8 माइनस डाउनस्ट्रीम टाइम कितना है, 60 बाय x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 1। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ये चला जाएगा, x माइनस 8 x प्लस 8। तो 60 अगर हम कॉमन लेके आ जाएंगे तो इधर बचेगा 1, तो x माइनस 8 x प्लस 8, तो इधर हो जाएगा x प्लस 8 माइनस x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 1। तो इसको लिख सकते हैं हम 60 इंटू 16 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 64 इक्वल टू 1, क्योंकि a माइनस बी ए प्लस बी मान लिया मैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया। तो 16 इंटू 60 करने से ये हो जाएगा 960, और ये इधर चला आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 64 हो जाएगा। तो 960 में 64 राइट हैंड लेफ्ट हैंड आ जाएगा तो ऐड हो जाएगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर। तो 1024 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 32 इज इक्वल्स टू एक्स हो गया। तो हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है, तो इधर से क्या निकल के आ गया हमारा 32, ये हो गया 32। तो डाउनस्ट्रीम कितना हो जाएगा 40, अपस्ट्रीम कितना हो जाएगा 32 से अगर 8 जाएगा तो 24। हमें पूछा है डाउनस्ट्रीम के साथ स्टील वाटर, यानी 32 और 40। तो 40 है डाउनस्ट्रीम और 32 है बोट। तो बोट से डाउनस्ट्रीम कितना परसेंटेज ज़्यादा है, तो पहले तो 8 ज़्यादा है, परसेंटेज से निकालने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना है, 8 इंटू 4 एंड 4 इंटू 25। तो 25% हमारा मोर स्पीड है स्टील वाटर से बोट। तो डाउनस्ट्रीम का स्पीड है 25% मोर देन द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। द मंथली इनकम ऑफ अर्पित इज 25% मोर देन भानस। ओके, तो दिया है ये अर्पित और भाना, तो इन दोनों का मंथली इनकम मान लो भाना का 100 है, तो अर्पित का कितना ज़्यादा है, भाना से 25% ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा 125। तो इनका रेशियो निकल के आ जाएगा, 25 में से काटेंगे तो 4:5। और फिर भाना एंड अंशिका का मंथली इनकम दिया है, भाना's मंथली इनकम इज
10% मोर देन अंशिका। तो इधर भाना लिख देता हूँ और इधर अंशिका लिख देता हूँ। तो अंशिका का 100 मानूंगा तो भाना का 110 हो जाएगा, क्योंकि 10% ज़्यादा है। तो इनका रेशियो निकल के आ जाएगा 11:10। तो अभी हमें अर्पित, भाना एंड अंशिका का रेशियो निकालना है। तो क्या करना है हमें, अर्पित इज टू भाना कितना है, 5:4 है। और भाना देखो इसके साइड में लिखना है भाना, भाना इज टू अंशिका। इनका रेशियो कितना दिया है, 11:10। तो अभी हमें निकल के आ जाएगा अर्पित इज टू भाना इज टू अंशिका। तो हमें करना क्या होता है, इसको हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 5 × 11 करेंगे तो 55 हो जाएगा, फिर 11 × 4 करेंगे तो 44 हो जाएगा, फिर 4 × 10 करेंगे तो 40 हो जाएगा। हमें किसका किसका पूछा है, अर्पित एंड अंशिका का पूछा है। अर्पित ये है, अंशिका ये है। तो इन तीनों का, दोनों का 55:40 है। 5 से काटेंगे तो 11 और ये हो जाएगा 8। तो 11:8 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 50,000, डिक्रीज बाय 20% फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर इंक्रीज हो गया 30% में, एंड थर्ड ईयर डिक्रीज हो गया 10% में। तो 3 साल के बाद पॉपुलेशन कितना होगा बोल के पूछ रहे हैं। तो 50,000 कितना है, पॉपुलेशन है, डिक्रीज हो गया 20%, तो कितना अभी बाकी है, 80% बाकी है। तो 80 निकाल लेते हैं, ये 00 ये 00 कैंसिल हो जाएगा, 1 2 3 3 0 पहले इधर लिख दो। 8 × 5 कितना हो जाएगा, 40। अभी क्या हुआ है, फिर हुआ है सेकेंड ईयर में 30% इंक्रीज हो गया है। तो 30% इंक्रीज यानी 130/100 लिख दो। ये 00 कैंसिल हो गया, 1 2 3 30 लिख दो, 1 2 3। अभी 13 × 4 करने से 52 हो जाएगा। ये सेकेंड ईयर का पॉपुलेशन हो गया। अभी सेकेंड ईयर का पॉपुलेशन 52,000 हो गया। इसमें क्या हुआ है, फिर 10% थर्ड ईयर में डिक्रीज हुआ है, यानी 90% हुआ होगा पॉपुलेशन। तो 00 कैंसिल करने से ये 0 एंड ये 0 लिख देते हैं, 00 9 × 2 हो जाएगा 18, हाथ में 1 कैरी होगा, 9 5 45 एंड 1 46। ये हो जाएगा फाइनल हमारा पॉपुलेशन 3 साल के बाद। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। द एवरेज wages of मनरेगा वर्कर फॉर 4 days in a particular month is 250. The average wages of, if the average second and third year का average wage दिया है 240 and the ratio of the wages first and 4 days 2:3, find out the average wages of worker on first and fourth. ओके, तो 4 दिन का एवरेज वेज कितना दिया है, 250 रुपया दिया है। तो 4 दिन का इन लोगों का कितना हो जाएगा, 1000 रुपया हुआ होगा। उसी तरह क्या दिया है, सेकेंड एंड थर्ड, यानी 2 दिन का दिया है सेकेंड एंड थर्ड, यानी 2 डेज का दिया है। तो 2 × 240, तो कितना हो जाएगा, 2 × 240 करने से 480 हो गया। अभी बच गया फर्स्ट एंड फोर्थ का, 2 दिन का बच गया। तो ये टोटल 4 दिन का था, 4 दिन में से 480 है, 4 दिन का है 480, 4 दिन का है 1000, ये 2 दिन का है। तो कितना बैलेंस हुआ है, अभी कितना बचा है, 10 में से 8 जाएगा तो 2, 9 में से 4 जाएगा तो 5। ये 2 दिन का है। कौन कौन सा दिन का है, ये पहला और चौथा दिन का दिया है। तो 500 जो 20 है, इनका रेशियो भी दिया है 2:3 बोल के। पहला का 2 है, ये 3 है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
तो 520 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 ज़र 5 4 ज़र, तो एक का वैल्यू 104 आ गया। तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 208 हो जाएगा। एंड 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 312 हो जाएगा। तो 208 एंड 312 जो ऑप्शन में है वही आंसर राइट हो जाएगा। 208 एंड 312 ऑप्शन डी राइट आंसर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।